हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से एसेंशियल इक्विपमेंट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के कॉइल को ठंडा करने के लिए ऑयल कैसे भरा जाता है। आज ट्रांसफार्मर को मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफार्मर है और ये प्रैक्टिकल सेशन है आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं, यह हीट सिंक्स लगे हुए हैं। यह ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए होता है। ऐसे हीट सिंक लगने से ये ज़्यादा एरिया कवर करता है और इससे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 मीटर लगे हुए हैं जो एनालॉग मीटर हैं। एक WTI जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है और एक ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। वाइंडिंग टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर के भीतर जो कॉइल रखा हुआ है ऑयल के भीतर, उस कॉइल का टेम्परेचर, यह भी बहुत एसेंशियल है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस के पास है और ऑयल टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस के पास है। ये टेम्परेचर अभी नॉर्मल है और इस टेम्परेचर से कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन जब ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, मोर देन आप कह सकते हो कि 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो थोड़ी सी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। और जब ये टेम्परेचर बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, चाहे वो वाइंडिंग टेम्परेचर हो या ऑयल टेम्परेचर हो, तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसमें टेम्परेचर सेंसर डिवाइस लगे हुए हैं जिससे अलार्म बजता है और आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है और आपको पता चल जाता है कि आपके टेम्परेचर बढ़ चुके हैं। और टेम्परेचर को कम करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो या तो इसके लोड को कम करना पड़ेगा या तो इसके ऑयल के लेवल को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अधिकतर कंडीशन में होता है कि जो कॉइल को ठंडा करने के लिए जो ऑयल डाला जाता है ट्रैफो में, जो ट्रैफो ऑयल होते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। और 90 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। तो अभी ये 45 के पास है, या 45 या 50 कह सकते हो। तो अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये आपके टेम्परेचर इंडिकेटर हो गए। लेफ़्ट साइड का हिस्सा है। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ एक इंडिकेटर लगा हुआ है। दोस्तों, इस इंडिकेटर में यह ऑयल के लेवल को शो कर रहा है और यही रिजर्वायर है जिसमें ऑयल को भरा जाता है। तो अभी इंडिकेटर में यह फुल नहीं है, पर 3/4% से ज़्यादा है, मतलब 90% इसमें ऑयल भरा हुआ है। तो अर्थात इसमें ऑयल की कमी नहीं है। और यह रिजर्वायर है, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, यह रिजर्वायर है और इस रिजर्वायर में ऑयल भरा रहता है और वह नीचे इसके थ्रू ट्रांसफार्मर के बीच वाले हिस्से में चले जाते हैं। और यहाँ 3 फेज को शो किया जा रहा है, U, V and W। और इस प्रकार यह ट्रांसफार्मर में ऑयल को के बारे में जाना आपने। और ठीक इसके ऊपर जो आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, यहाँ पर यह एक रिले है और ये बुकोज रिले कहा जाता है इसे। जब ऑयल कम हो जाता है तो गैस ज़्यादा बनते हैं और गैस का प्रेशर बढ़ने से यह बुकोज रिले एक्टिव हो जाता है और ये ट्रिपिंग अलार्म देता है और इससे पता चल जाता है कि ऑयल का लेवल कम हो गया है। नीचे ये सेक्शन है वाल्व का, इसी के थ्रू ऑयल उसमें जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के ये विंग्स हैं, ये सिंक्स लगे हुए हैं, हीट सिंक्स हैं, यह उसे ठंडा करने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर की एनालॉजी को समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का लोगो आएगा, आप उसे भी नोटिफाई कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में बताऊँगा, डिवाइसेस के साथ सामने में इस चीज़ के बारे बताऊँगा कि जो चीज़ें समानता अवेलेबल नहीं हो पाती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।